हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं की कांस्टेंट के बारे में। की कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है की प्रतिबंध। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, जनरली जब हम डेटाबेस और टेबल बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? देखो स्टूडेंट, ये 4 कॉलम है। तो यहाँ क्या है? पहला है रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एड्रेस। अगर मैं रोल नंबर वाला कॉलम नहीं लूं, अगर इसे हटा दूं, तो इसमें टेबल के डेटा को विशिष्ट पहचान करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। जैसे राम नेम के 2 स्टूडेंट हैं, जिसमें 2 लोगों के नाम समान है, मार्क्स भी 2 लोगों के समान हो सकते हैं और एड्रेस भी 2 लोगों के समान हो सकते हैं। जैसे बीकानेर बीकानेर 2 बार है। तो स्टूडेंट, मैं इस टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान यानी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। तो टेबल के डेटा की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? की कांस्टेंट का यूज करते हैं। यहाँ रोल नंबर क्या है? एक की कांस्टेंट का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है? टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान कर रहा है। तो की कांस्टेंट्स आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ टेबल। टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ की कांस्टेंट। तो की कांस्टेंट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर। सबसे पहले होती है प्राइमरी की, नंबर 2 कैंडिडेट की, नंबर 3 कंपोजिट की और नंबर 4 फॉरेन की। तो मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के की कांस्टेंट काम में लेते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ टेबल। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं प्राइमरी की। देखो स्टूडेंट, प्राइमरी की क्या होती है? सेम यूज क्या होगा? टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ टेबल। प्राइमरी की क्या होती है? एक तो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब एक ऐसा आइटम, डेटा आइटम जो क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा आइटम ना हो, वो यूनिक होता है। तो एक ऐसी वैल्यू जो टेबल में रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, उसे बोलते हैं यूनिक। तो प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की को हम नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब खाली, यानी हमने अगर किसी भी, जैसे मान लो हमने रोल नंबर को एज एग्जांपल, हमने रोल नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो अब रोल नंबर वाले कॉलम में हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा खाली नहीं छोड़ सकते। यानी कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके रोल नंबर में कोई वैल्यू ना आई हो। तो प्राइमरी की को हम नल नहीं छोड़ सकते और प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक डेटा की विशिष्ट पहचान यानी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोल नंबर। इसके अलावा स्कूल में एसआर नंबर है, वो भी एग्जांपल हो सकते हैं, या फिर कोई आईडी नंबर है, वो भी एग्जांपल हो सकते हैं प्राइमरी की के। क्योंकि ये चीजें हैं वो रिपीट नहीं होती, समान नहीं होती 2 स्टूडेंट की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की कांस्टेंट की, जिसका नाम है कैंडिडेट की। देखो स्टूडेंट, कैंडिडेट की का काम क्या है? सेम वही, ये भी यूनिक होती है और इसके द्वारा भी टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान यानी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है। परंतु कैंडिडेट की क्या होती है? देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, हमारे टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की मौजूद होती है। जैसे हमारे पास रोल नंबर वाला कॉलम भी है जो की कांस्टेंट हो सकता है, हमारे पास आईडी वाला कॉलम भी है, हमारे पास एसआर नंबर वाला कॉलम भी है, हमारे पास ईमेल आईडी वाला कॉलम भी है। तो ये सभी क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, हम तो किसी एक को प्राइमरी की बनाएंगे।
तो यहाँ क्या होता है कैंडिडेट की के केस में कि हमारे पास की कांस्टेंट कई सारे होते हैं, यानी हमारे पास की बनाने के लिए कई सारे एट्रीब्यूट या फील्ड मौजूद है, परंतु हम क्या करेंगे किसी एक एट्रीब्यूट को, जैसे मान लो मैंने रोल नंबर को बना दिया यहाँ, तो कई सारे की कांस्टेंट मैंने किसी एक को क्या बना दिया, की बना दिया, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे कैंडिडेट की। यानी मेरे पास ऑप्शन में कई सारे एट्रीब्यूट है की बनाने के लिए, लेकिन मैंने किसी एक एट्रीब्यूट का चयन किया है की कांस्टेंट के रूप में, तो उसे बोलेंगे यहाँ कैंडिडेट की। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है की कांस्टेंट का वो है कंपोजिट की। कंपोजिट की देखो स्टूडेंट, कंपोजिट की भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करती है, तो ये चीज चारों की में क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो यूनिक होती है और यूनिकली आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कंपोजिट की अलग से क्या होती है, विशेष क्या होती है इसकी बात। तो विशेष बात इसकी ये होती है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि हमारे टेबल में ऐसा कोई की कांस्टेंट मौजूद नहीं होता है, की नॉट अवेलेबल। जब हमारे टेबल में ऐसा कोई की कांस्टेंट सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है जिसके द्वारा हम टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान कर सकें, जैसे ये हमारे टेबल है, इसमें नेम वाला कॉलम है, फादर्स नेम का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है। अब हम इस टेबल में किसी एक फील्ड को की नहीं बना सकते, बिकॉज दो स्टूडेंट के नेम समान हो सकते हैं, दो स्टूडेंट के फादर्स नेम भी समान हो सकते हैं और दो स्टूडेंट के मार्क्स भी समान हो सकते हैं। तो अब हम जब समान हो सकते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर के क्या करते हैं, की के रूप में काम में लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, नेम को और फादर नेम को दोनों को मिलाया और उसे मिलाकर के क्या बना दिया, की बना दिया। कि नाम ये है, जैसे नाम राम है, पिताजी का नाम श्याम है, तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं, की के रूप में या विशिष्ट पहचान कर सकते हैं। और वो एट्रीब्यूट की संख्या दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जब मोर देन टू एट्रीब्यूट को एज ए की के रूप में काम में लेते हैं मिला करके, उसे बोलते हैं कंपोजिट की। लास्ट एंड फाइनल जो हमारी की है उसका नाम है स्टूडेंट फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, सेम यही यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करती है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कब काम में लेते हैं स्टूडेंट, जब हम एक ही इंस्टीट्यूट या संस्था में एक से अधिक टेबल बना रहे होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर भी है, नेम भी है और मार्क्स वाला कॉलम भी। अब मैंने एक लाइब्रेरी में एक अलग से टेबल बनाई जिसमें मेरा स्कूल का लाइब्रेरी का डेटा है वो स्टोर रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो यहां मैं क्या करूंगा, लाइब्रेरी में वही रोल नंबर रख दिया, नेम रख दिया और बुक्स का रिकॉर्ड रख दिया। अब स्टूडेंट टेबल में क्या है, एक प्राइमरी की या की कांस्टेंट बना हुआ है, कौन, रोल नंबर। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट तो वही रहेंगे लाइब्रेरी में, तो मैंने क्या किया, इस रोल नंबर वाले कॉलम को एज इट इज की के रूप में कहाँ काम में ले लिया, लाइब्रेरी टेबल में भी काम में ले लिया। तो यहां लाइब्रेरी टेबल में उस की को क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल की प्राइमरी की को जब हम किसी दूसरी टेबल में भी प्राइमरी की के रूप में काम में लेते हैं तो उसे वहां क्या कहा जाता है, फॉरेन की। तो यहाँ रोल नंबर है वो रेफरेंस के रूप में कहाँ यूज हो रहा है,
लाइब्रेरी टेबल में भी यूज हो रहा है, तो यहाँ लाइब्रेरी टेबल में इस रोल नंबर वाले कॉलम को क्या बोलेंगे, फॉरेन की। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।